फरमाते हैं ख्वाजा साहब कि आहन को सोज़े दिल से किया नर्म आपने, लोहा था लोहा मेरा नफ्स सख्त पत्थर, रोना और अल्लाह की याद में भूलना क्या जाने। आहन को सोज़े दिल से किया नर्म आपने अपनी दिल की आग की गर्मी से मेरे दिल के लोहे को नरम कर दिया, और नाशनाए दर्द को बिस्मिल बना दिया, और जो दर्द मोहब्बत से नाशना था अल्लाह के दर्द से उसको आपने बिस्मिल कर दिया। नक्शे बुता मिटाया, नक्शे बुता, इन हसीनों नमकीनों के नक्श जो दिल पर थे उसको आपने मिटा दिया। मरने वालों से आपने नजात दी, क्योंकि जब मरने वाला मरने वालों पर मरता है डबल मुर्दा हो जाता है, उससे बदबू भी आती है। इश्क मुर्दों के इश्क से बदबू उसकी जिंदगी में शुरू हो जाती है, क्योंकि जो आइंदा होने वाला है इंसान उसके आसार शुरू से महसूस होते हैं। जो मरने वाले हैं उन पर मरने के आसार हैं, लेकिन जब कोई मरने वाला जिंदा हकीकी पर मर जाता है तो अल्लाह ताला उसको मुकाम बका और मुकाम हयात दावेदारी अता फरमाते हैं। अल्लाह वालों की सोबत से मुर्दगी नहीं मिलती, जिंदगी मिलती है। और मरने वालों पर जो मरे उनको डबल मुर्दा हो गए, उनसे बदबू आने लगी, उनकी सोबत से मुर्दा लाशों की बदबू आती, क्योंकि मारूफ फरमाते हैं जो मुस्तकबिल में जो चीज बनने वाली है उसके आसार इब्तिदाई से शुरू हो जाते हैं। चुनांचे फरमाते हैं जो परिंदे उड़ने वाले हैं अगरचे उनको अभी पर और बाजू अता नहीं हुए, आज ही पैदा हुआ कबूतर का बच्चा है, कबूतर का बच्चा, फाख्ता का बच्चा, जो चिड़िया उड़ने वाली है आज ही पैदा हुआ, लेकिन जमीन की तरफ नहीं देखेगा वो, क्योंकि उसको आइंदा उड़ना है, लिहाजा उसकी नजर आसमान की तरफ रहती है। हम तो फर्क है मैं सुबह समा मारूमी फरमाते हैं कि कबूतर और पर उड़ने वाले बच्चों की नजर जो होती है, हम जो फर्क है मैं सुबह समा आसमान की तरफ नजर होती है उड़ने वाले बच्चों परिंदों के, अगरचे अभी पर और बाजू उनको अता नहीं हुए, आगाज विलायत ही से शुरू होती है। जिसको खुदा अपना वली बनाने वाला उसके अंदर शुरू ही से जज्ब होता है। जब वो आसमान और जमीन और चांद और सूरज को देखता है तो उसके दिल में दर्द और तवक्कुल पैदा होती है कि इसको किसने बनाया। अपने मिलने का पता कोई निशान, अपने मिलने का पता कोई निशान, तू बता दे मुझको ए रब्बे जहां, तू बता दे मुझको ए रब्बे जहां। और जानवर हमेशा नीचे देखता है, जिसको उड़ना नहीं है, गाय बकरी बैल जितने पैदा हैं देख लो किस वक्त उनकी नजर कहाँ रहती है, वो नीचे देखते हैं क्योंकि उनको जमीन पर रहना है, और जिनको आसमानों पर उड़ना है उनके आसार कुछ और ही होते। हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनका अभी इंतकाल हुआ इलाहाबाद में, हजरत शाह फजल रहमान साहब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा देवबंद के सदर मुफ्ती महमूद हसन गंगोई ने फरमाया, ये बात मैंने खुद उनसे जबान से सुनी कि हिंदुस्तान में उनसे बढ़कर साहिब निस्बत सिलसिले नक्शबंदिया में कोई नहीं। और ये जवाब शेख को भी दिया उन्होंने, मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह। जब उन्होंने पूछा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ताल्लुक में अल्लाह सिलसिले नक्शबंदिया में रखने वाला कौन है, तो मुफ्ती साहब उससे फरमाया, मैंने कहा इलाहाबाद के हजरत मौलाना शाह मोहम्मद साहब, क्योंकि एक मजलिस में मौलाना शाह मोहम्मद साहब तकरीर मजलिस फरमा रहे थे, मौलाना अब्दुल साहब मुफ्ती साहब बैठे सुन रहे थे। गैर आलिम, बड़े आलिम नहीं थे हजरत, लेकिन मुफ्ती साहब जैसा जिसको बुखारी शरीफ बिल्कुल याद, सफे के सफे पढ़ते, वो बैठे सुनते थे। और बड़े बड़े उलमा बैठे हुए, एक अल्लाह वाला दर्द भरे दिल से सब पूरी मजलिस पर गालिब आ रहा था, मेरा कमाल इश्क बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं जमाने पे छा गए। मेरा कमाल इश्क बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं जमाने पे छा गए। बड़े बड़े उलमा यानी मौलाना हबीबुर रहमान आजमी, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ का अरबी जबान में हाशिया लिखने वाला, मैंने आंखों से देखा कि उनसे दुआ लेने के लिए बिस्तर लगाई हुई। मौलाना अली मियां नदवी को मैंने आंखों से देखा कि इलाहाबाद बिस्तर लगाई हुई है। इतना बड़ा नामा जो शर्क औसत और अरबों में गलगला मच रहा है, लेकिन देखा कि बिस्तर लगाई हुई, मालूम हुआ दुआ लेने आई हुई। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब नदवी तशरीफ ले गए तो उलमाए नदवा से फरमाया गया है, उलमाए नदवा तुम लोग बुरी नजर की असर को तस्लीम करते हो, अल-ऐन हक़, इस्लाम ने बुरी नजर लग जाने उसके जरर को तस्लीम किया। अल-ऐन हक़, नजर हक है, नजर लग जाती है, इस्लाम ने कबूल किया, हदीसों में इसका सबूत है। लेकिन अल्लाह वालों की अच्छी नजर को क्यों नहीं तुम मानते? जब बुरी नजर लग सकती है, सुखा सकती है, तो अल्लाह वालों की नजर तुमको हरा भरा भी कर सकती है। अब आप कहेंगे तो सूफियों की बातें हैं। अब लीजिए मुल्ला अली कारी की बात, शारे मिशकात मुहद्दिस अजीम लिखते हैं अपनी किताब में कि जब बुरी नजर लग सकती है फकैफ नज़रुल आरिफीन, तो अल्लाह वालों की नजर कैसी होगी। अरबी सुनिए, इबारत अरबी की भी नकल करता हूँ। फकैफ नज़रुल आरिफीन, अल्लाह वालों की नजर कैसी होगी। अल्लज़ी यजअलु काफिरा मोमिनन, जो काफिर को मोमिन करती है, वल फासिक़ वलियन, नाफरमान को वली अल्लाह बनाती है, वल जाहिल आलिमन, जाहिल को आलिम करती है, वल कल्ब इंसानन, कुत्ते को इंसान करती है। अल्लाह वालों की नजर तो अच्छे देख लो, वो कुत्ता जो असहाब कहफ के साथ था, अल्लाह वालों की उस पर नजर पड़ गई।
आज कुरान पाक का जुज बन गया वो जालिम, वो कुत्ता कलामुल्लाह का जुज बन गया। आज उसके नाम पर 30 नेकियां मिलती हैं। वो कल बहुम काफ लाम, काफ पर 10 नेकी, उसके लाम पर 10 नेकी, उसके बा पर 10 नेकी, उस कुत्ते के नाम पर 30 नेकियां आज सारे दुनिया के औलिया और उलमा और पढ़ने वालों को मिलेगी। ये नेमत कहाँ से हासिल हुई? उन्हीं असहाब तहत अल्लाह के मकबूल बंदों की निगाह करम से उनकी नजर पड़ गई थी। हमारे चैनल इस्लाही बयान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।